तो गाइस निकल दिए हम लोग घर से रेडी होकर के, हुरैन भी जा रही है साथ ही में, तो बस इसको भी रेडी कर लिया है। अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें लेकर आते हैं, सोचकर तो बहुत कुछ जा रहे हैं। तो बस अभी ये आ रहे हैं पीछे, ये देखो अभी गए। चलो तो जी गाइस पहुंच गए हैं विशाल मेगा मार्ट। यहाँ पे ना न्यूबॉर्न के कपड़े अच्छे मिल जाते हैं और मैं तो हुरैन को बचपन से ही यहाँ के ही कपड़े पहना रही हूँ। मुझे क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है, इसके सॉफ्ट कपड़े होते हैं और फैब्रिक बहुत अच्छा होता है। तो बस यहाँ से मैं आ गई हूँ न्यूबॉर्न की अभी शॉपिंग करने के लिए। तो यहाँ से मैं ना कुछ ड्रेसेस थोड़ी सी बड़ी साइज़ की भी देख रही हूँ, तो मैं इनको दिखा रही थी कि मैं कौन सी वाली लूँ इसमें से। तो बस अभी हम लोग डिसाइड करते हैं कुछ और शॉपिंग करते हैं। तो हुरैन ने तो पहले से ही अपने ये सब चीज़ें लेकर रखी हुई हैं कि उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए। ये देखो, जब भी बच्चे साथ में आते हैं ना तो वो अपनी चीज़ें पहले देखते हैं, तो वो भी साथ में ही शॉपिंग करी, मम्मा ये ले लो, मम्मा ये ले लो। लेकिन उसको ना छोटे छोटे कपड़े पसंद आ रहे थे, तो मैंने कहा ये आपके बनेंगे नहीं, अब आप बड़ी हो गई ना तो थोड़े बड़े वाले कपड़े लेने पड़ेंगे। तो वो बता रहे थे कि मम्मा मुझे ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए करके। और उसको ना गर्ल्स वाले कपड़े ज़्यादा पसंद नहीं आते हुरैन को, उसको बॉयज़ वाले कपड़े ज़्यादा ठीक लगते हैं। तो मैंने कहा चलो भाई ठीक है, जब इस बच्चों के लिए ले रहे तो हुरैन के लिए भी लेना बनता है। तो बस उसके लिए भी कुछ कपड़े वगैरह लिए। तो बस यहाँ से अभी कुछ टेडी बियर वगैरह जो भी टॉयज़ वगैरह जो भी मुझे चाहिए थे वो सब यहाँ से ले लिए। कुछ और टॉयज़ भी देखने के लिए जाएंगे हम लोग। तो बस चलो, यहाँ से तो शॉपिंग हो चुकी है हमारी। है ये क्या है, ये क्या है? पकड़ो पकड़ो पकड़ो, दीदी को पकड़ो, जाओ। तो गाइस कपड़े तो ले लिए हैं उसके लिए, और अब जो है उसके लिए कोई टॉय देखने के लिए आए हुए हैं। तो देखते हैं टॉयज़ वगैरह कुछ अच्छा सा। वैसे मुझे चाहिए डॉल, उसके लिए डॉल के लिए प्यारी सी एक डॉल भी होना चाहिए ना। बस यहाँ पे डॉल देखने के लिए आए हुए हैं। बार भी नहीं चाहिए, बार भी मुझे दिखाना। इसमें की बड़ी नहीं है, सिंपल सिंपल नहीं हुआ है, ठीक है। तो सारा कुछ शॉपिंग करने के बाद अभी ये रखे पीछे बैग, और अभी हम लोग आ गए हैं कुछ खाने पीने के लिए। डोसा एक्सप्रेस हर बार आते हैं हम लोग शॉपिंग करने के बाद। यहाँ पे हुरैन ने कुछ टॉयज़ वगैरह लिए हैं, एवेंजर्स लिए हैं। मुझे नहीं पता है क्या क्या नाम है इनके, सिर्फ 2 कैरेक्टर्स को जानती हूँ, बाकी और नहीं। बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। तो ये कुछ एवेंजर्स हैं जो कि हुरैन ने लिए हैं। हुरैन बताओ कौन कौन से, इसका नाम क्या है बताओ। हुरैन को नहीं पता, सिर्फ स्पाइडरमैन पता है और इसका पता है ग्रीन वाले का, और पता नहीं। फिर से गिरा दिया कुछ, लो उठाओ। तो अंदर चल रही है पार्टी, फैमिली आई हुई है और हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं अपना डोसा आने का। टाइम लग गया थोड़ा ज़्यादा, तो बस थोड़ी देर में आता है, फिर खा के भी निकलेंगे घर के लिए। टाइम काफ़ी हो गया है, टाइम तो चलो गाइस, अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपनी शॉपिंग कि मैं क्या क्या चीज़ें लेकर आई अपने छोटे बेबी के लिए, मतलब न्यू बॉर्न के लिए। तो यहाँ पर तो ये देख लीजिए, सबसे पहले तो ये हैं सॉक्स। ये न्यू बॉर्न के सॉक्स हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, ये इस तरह से लेसेस वाले, ठीक है। उसके बाद वाइप से था ये कपड़े हैं, एक ये कपड़े हैं, और एक ये ढांगरी छोटी सी,
क्योंकि एकदम छोटा वाला साइज़ मुझे नहीं मिल रहा था, तो इसलिए मैं ये गर्म कपड़े थोड़े से, क्योंकि आगे चल के सर्दियाँ भी आएंगी। और ये शूज़ छोटे बेबी के, ये बहुत ही प्यारे से लग रहे थे, ज़्यादा क्यूट लग रहे थे ना मुझे, तो ये टॉयस लिए हैं इस तरह से। और एक जोड़ी ये कपड़े हैं, तो इसमें ना एक पर्स भी आया साथ में, बहुत ही प्यारा सा है, छोटू सा पर्स। एक ये फ्रॉक है, और एक ये शीट, और 2 ये वाले कपड़े, जैसे एक ये है एकदम सॉफ्ट वाला 0 साइज का, और एक ये है 0 साइज का। बाकी मतलब 4 जोड़ मैंने एकदम 0 साइज वाले लिए हैं, एक ये 0 साइज का ऐसे पैकेट वाला, ये 4 जोड़ मैंने 0 साइज के लिए हैं। बाकी थोड़े से बड़े बड़े लिए हैं, जैसे 1-2 साल तक वो पहन सके, है ना। ये तो आराम से 1.5 साल की हो जाएगी ना, 1-1.5 साल की, तब पहन लेगी आराम से ये वाला। ये सब सर्दियों में काम आएंगे उसके। तो ये, और एक ये बिस्तर है, और एक ये डॉल है, ये हुरैन को पसंद आ रही थी, तो ये डॉल। तो इस तरह से भी मैंने ये आपको दिखा दी, क्योंकि मुझे पैकिंग भी करनी है इसकी, रखना है ये सारा सामान। तो बस मैंने कहा चलो फटाफट से आप लोगों को दिखा भी देती हूँ और सारा सामान रख भी देती हूँ। तो इस तरह से ये ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जोड़ कपड़े हुए हैं, ये सारे 9 जोड़ कपड़े हैं। बाकी 2 टॉयस और बिस्तर और ये सब है बस। ये वाइप्स रखा हुआ था हुरैन का, तो ये रख दिया है। बाकी अभी इसको इस झोले में डालना, मुझे सारे कपड़ों को इस झोले में रख देती हूँ, ताकि ले जाने में आसानी रहेगी। क्या था है? तो हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? तो गाइस अभी सुबह हो चुकी है और सुबह के बज रहे हैं 11 दोपहर समझ लीजिए। तो बस हम लोग उठ तो बहुत देर के गए हैं, मैंने सारा काम कर लिया है, खाना वाना सब बना लिया है। तो मैं फ्री हूँ, बस इसको उठाने के लिए आई थी। बहुत देर से उठा रही थी लेकिन उठ नहीं रही थी। आज वैसे भी संडे है, तो और आज देर तक सो रही थी। और छुट्टियाँ जब से लगी हैं ना इनकी, तो तब से तो ये और ज़्यादा मक्कारी दे रही हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा लेट उठ रही हैं। तो चलो अब कल से तो इनको जाना ही है स्कूल, तो बस अभी तो जो है ना, हाँ, क्योंकि स्कूल नहीं जा रही है ना, तो इस वजह से और ज़्यादा लेट कर रही है हर चीज़। अब पहले जैसा रूटीन इसका फिर से हो गया है, तो वो रूटीन ठीक करना है। तो अभी इसको उठाया है और अभी जैसे ये सोकर ही उठी है। हुरैन सलाम करो, सलाम करो, बोलो गाइस मेरी छोटी कैसी लग रही है। तो ये तो बात करेगी नहीं। चलो गाइस आप लोगों को दिखा दूँ कि आज मैंने खाने में क्या बनाया। मैंने बनाई थी नहीं, मतलब बनाई है अंडा करी, और आटा वाटा सब लगा कर रख दिया है। तो बस अभी मेरा झाड़ू वगैरह रह गया है थोड़ा। आज मैंने जल्दी खाना बना लिया। ये देखो हमारी अंडा करी मस्त सी। तो आज मैंने ना जल्दी खाना बना लिया। खाना इसलिए पहले बनाया है क्योंकि मुझे थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह भी करनी थी, तो उसमें और ज़्यादा लेट हो जाती मैं, तो इस वजह से भी। और फिर सारा काम ख़त्म करना है जल्दी से, और सब बेडशीट वगैरह भी चेंज करनी है। ये बेडशीट चेंज करनी है मुझे, और मैं निकालने के लिए गई थी, मैं वहीं कहीं बैठी रह गई इसको उठाने के चक्कर में, तो मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे बेडशीट लेनी है यहाँ से। तो चलो अभी ले लेते हैं बेडशीट और चेंज करते हैं यहाँ का सारा कुछ। बेडशीट काफ़ी दिन हो गए इसको बिछे हुए, तो अभी मैं चेंज करने वाली हूँ इसको। तो चलो गाइस बेडशीट वगैरह चेंज करके फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है? ऐसे क्या छुप रही है? ये देखो मेरे को छुप रही है। तो गाइस अंडा करी बन चुकी है और बस मैंने नहा लिया। नहाने के बाद फिर रोटियां सेकी हैं, तो बस अभी खाने के लिए बैठ गई हूँ, खाना खा रही हूँ। आप लोग भी आ जाओ खाना खाने के लिए। बहुत ही टेस्टी अंडा करी बनी है। साथ में आज मैंने आलू भी डाले हैं इसमें। वैसे मैं आलू डालती नहीं हूँ, लेकिन आज मैंने आलू भी डाले हैं। ये लो आपके लिए, 1 मिनट, अंडे के साथ थोड़ा सा, ये लो, ये आप लोगों के लिए है।
आ जाओ खा लो। हाँ मैं भी खाती हूँ। तो गाइस चलिए अभी मैं खा लेती हूँ खाना, फिर उसके बाद आप लोगों से कुछ बातें करनी है मुझे, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं तो उसका जवाब आज मुझे देना है, ठीक है। लेकिन खाना खाने के बाद थोड़ी देर में मिलते हैं आप लोगों से। तो गाइस खाना खा लिया और नमाज भी पढ़ ली है, तो बस अब तैयारी कर रही हूँ। मैं अपने कपड़े अपने निकाल रही थी, मैं कौन से वाले पहनूंगी समझ पे नहीं आ रहा, तो वो भी निकाल के रखने हैं। पहले मैंने ये वाला सूट निकाला था अपना, ये वाला, ये सिर्फ 1-2 बार ही पहना है, उसके बाद से तो पहना ही नहीं है। ये वाला इसका ये, अच्छा बैक कैमरा करके दिखा दिया आप लोगों को। तो हाँ पहले मैंने ना ये वाला सूट निकाला था, लेकिन ये पता नहीं कपड़ा वैसा है या फिर जो भी है, ये लूज़ लग रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा लूज़ लग रहा है, तो इसको फिटिंग करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसका दुपट्टा देखो कितना प्यारा लगता है। ये सिर्फ 2 ही बार पहना है आई थिंक, एक बार मामू की मेहंदी में और एक बार छोटी वाली भाभी की गोद भराई करने गए थे हम लोग, रोका करने गए थे उनका, तब पहना था। ये 2 बार ही पहना है, उसके बाद से पहना ही नहीं है ये। तो मैं सोच रही थी किस वाले सूट को ही पहनूं मैं, देखते हैं क्या होता है। पहले इसकी फ़िटिंग वगैरह कर दूं थोड़ा सा और इस पर ना प्रेस व्रेस करनी पड़ेगी अच्छे से, ये लूज़ लग रहा है, इसकी फ़िटिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद देखते हैं, है ना। क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, कुछ हैवी पहनने का मन नहीं कर रहा। पहले मैंने गाउन वगैरह निकाले थे पर ना भाई नहीं पहन पाऊँगी, गर्मी बहुत लग रही है। तो बस अब सोच रही हूँ कि ना ये वाला सूट अल्टर करके प्रेस करके पहन लेंगे, हल्का रहेगा, सही लगेगा, ठीक है। और उसके बाद फ्रेंड के भी कपड़े निकाले थे मैंने, वो भी सिलेक्ट कर लिए हैं, रख दिए हैं। और अब मैं पढ़ने जा रही थी नमाज़, लेकिन उससे पहले मुझे याद आया कि मुझे हाँ आप लोगों को कुछ बताना भी है। क्या बताना है, हाँ भाभी से रिलेटेड कमेंट्स आ रहे थे कि नॉर्मल डिलीवरी है या फिर सी सेक्शन। तो कुछ लोग तो, काफ़ी सारे लोग तो जो है ना समझ गए थे, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स वगैरह देख करके समझ में आ ही जाता है, क्योंकि सी सेक्शन वाले जो भी होते हैं ना वो इतनी जल्दी से मेवा वगैरह नहीं खा पाते हैं। तो बहुत सारे लोग जो है ना समझ गए थे कि हाँ नॉर्मल डिलीवरी ही हुई है। तो हाँ मैं भी यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ, बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने, बिल्कुल सही समझा, क्योंकि जो भी वीडियो में दिखाते हैं वो इंसान मतलब समझ ही जाते हैं, है ना। उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हाँ भाई नॉर्मल डिलीवरी ही हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल डिलीवरी हुई है, कि लास्ट टाइम तक जो है ना ऐसा था कि भाभी ने मतलब बहुत कोशिश करी शुरू से ही उन्होंने कि नॉर्मल ही हो, क्योंकि हमारे घर में ज़्यादातर आप लोगों ने देखा सबकी नॉर्मल डिलीवरी ही होती हैं, ऑपरेशन तो नहीं हुए हैं घर में। तो चाहे फिर मेरी खाला वगैरह हो या फिर कोई भी हो, सबकी नॉर्मल डिलीवरी ही होती है घर में, तो ऐसा है। और फिर उसके बाद जो है भाभी भी सोच रही, क्योंकि उनका वेट एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गया था क्या, अभी भी बढ़ा हुआ ही है। तो वेट उन्होंने इतना ज़्यादा गेन कर लिया ना, तो उस वजह से जो है ना डॉक्टर बोलते हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। बट लास्ट टाइम तक भाभी को ये था कि नहीं मैं नॉर्मल ही करूँगी। तो फिर उन्होंने मतलब बहुत कोशिश करी नॉर्मल करने की, जैसे पोछा वगैरह लगाना, लास्ट टाइम पर सारी काम करना, और पोछा वगैरह बैठ करके लगाती थी। ऐसा हमारे यहाँ पे बोला जाता है कि ऐसा बैठने वाले काम ज़्यादा करने चाहिए बैठ करके, तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो बस उन्होंने भी वही सब किया जो मम्मी ने बताया उनको, और अल्हम्दुलिल्लाह से नॉर्मल डिलीवरी हो गई। वरना भी ये बोल रही थी कि ना अगर मेरा वेट बढ़ा हुआ है, डॉक्टर अगर बोलेंगे कि ना सी सेक्शन करना पड़ेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा घर में। तो मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि घर में देखो सब कुछ अपने हाथ में नहीं होता है। तो बस मैंने उनको वही समझाया कि ना ये सब चीज़ें देखो अपने हाथ में तो होती नहीं है, कोशिश इंसान हर कोई करता है, और तुमने करी है तो इंशाल्लाह देखो नॉर्मल ही होगा। और ये तो सिचुएशन को देख करके लास्ट में जो है ना फैसला लिया जाता है कि क्या करना चाहिए, मतलब ऑपरेशन करना चाहिए या फिर नॉर्मल। तो ये सिचुएशन को देख के होता है सारी चीज़ें ना। पर अल्हम्दुलिल्लाह से नॉर्मल डिलीवरी हो गई उनकी, तो ये और भी अच्छी बात है। तो बाकी आगे उनको जो है ना ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी, जो भी स्टिचेस वगैरह आते हैं वो सब ठीक हो जाते हैं 8-10 दिन में, 12 दिन में, है ना।
लेकिन ऑपरेशन का थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, ना तो इंसान उठ बैठ सकता है और ना ही कोई भी भारी सामान उठा सकता है। तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, आप सबको पता ही होगा, है ना, जिसके भी ऑपरेशन से हुए होंगे। पर अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो अच्छा लगा। और बस तैयारी कर रही थी। अब मैं जा रही थी नमाज़ पढ़ने के लिए। मैंने कहा जल्दी से फटाफट से पहले नमाज़ कर लूँ और थोड़ी सी आप लोगों से बात कर लूँ, जो भी क्लियर मुझे करना है वो सब आप लोगों से क्लियर कर दूँ, उसके बाद ही मैं नमाज़ पढ़ने जाऊँगी। तो जस्ट नमाज़ पढ़ने ही जा रही हूँ। तो चलिए अब इस व्लॉग का एंड मैं यही कर रही हूँ। मिलूंगी फिर से एक नए व्लॉग के साथ में। अल्लाह हाफिज़। और आगे जो भी फंक्शन होंगे, जो भी प्रोग्राम होंगे, सब कुछ आप लोगों के साथ में शेयर किया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर ले। हाँ गाइस, आप लोगों ने मुझे फॉलो तो किया है, बट मैं कुछ ना रील्स वगैरह इंस्टा पर अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। थोड़ा सा बिजी हूँ, इस वजह से भी एडिट वगैरह नहीं कर पा रही हूँ। तो धीरे धीरे सब कुछ आप लोगों के साथ में शेयर करती रहूँगी, ठीक है। तो इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है जिस लोगों ने भी, तो इंस्टा पर जाकर भी फॉलो कर लेना, ठीक है। और आज बस तैयारी कर रहे हैं घर जाने की, क्योंकि आज सब लोग आने वाले हैं घर पे, है ना। आप लोगों को वो सब चीज़ें जो है ना नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिल जाएंगी। अल्लाह हाफिज़। अभी ख्याल रखिए अपना।